ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हमने उस दिन एक डायग्राम देखा था जब मैं आपको स्टोरेज क्लास बता रहा था। उसमें क्या था कि कुछ ऐसा डायग्राम था एक, जिसमें यहाँ पे हीप थी, यहाँ स्टैक था, यहाँ अनइनिशियलाइज्ड इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट थे। ठीक है, तो क्या होता है कि ये दोनों जो होते हैं वो ना श्रिंक और वो होते रहते हैं, ठीक है, एक्सपेंड होते रहते हैं। तो क्या था, जब भी कोई भी लोकल वेरिएबल या रजिस्टर लोकल वेरिएबल बन रहे थे वो स्टैक में बन रहे थे, ठीक है। लेकिन डायनेमिक जो बनेंगे ना वो कहाँ बनेंगे? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहाँ होती है? हीप में होती है। कहाँ पे होती है? हीप में होती है। और कैसे करते हैं? तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। स्टोरेज एरिया कहाँ होता है? हीप होता है। और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसकी मदद से हम डायनेमिक मेमोरी क्रिएट करते हैं। क्या क्या होते हैं? मेलॉक और कैलॉक और री अलॉक, ठीक है, ये होते हैं। और इन लोकेशन को फ्री करने के लिए क्या यूज किया जाता है? फ्री यूज किया जाता है। अब एक एक करके हम इनकी बातें करेंगे। मेलॉक क्या होता है, कैलॉक क्या होता है और रीअलॉक क्या होता है, ठीक है। अब मेलॉक की पहले हम बात करें, ये सब कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं? स्टोरेज एरिया इनको हीप में मिल रहा होता है, ठीक है। अब मेलॉक की पहले बात करें। मेलॉक, अगर हम इसका एक जनरलाइज्ड कंपाइलर के अंदर कैसे मेलॉक डिफाइन किया गया है वो देखने की कोशिश करें, तो मेलॉक को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। वॉइड पॉइंटर पढ़ा था ना हमने, तो ये भी वॉइड पॉइंटर को एक चीज़ और कहते हैं, जेनेरिक पॉइंटर भी कहते हैं, ठीक है। वॉइड मेलॉक, ठीक है। यहाँ पर लिखा आता है कि काउंट या फिर नंबर या फिर बोल लो साइज ऑफ टी, और यहाँ पर इसकी साइज़ कितनी होगी, कुछ ऐसा एक जनरलाइज्ड फंक्शन लिखा जाता है मेलॉक बनाते वक्त, ठीक है। ये क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल void main, हमें क्या चाहिए था? हमें एक हीप में स्टोरेज चाहिए था जो कि 5 इंटीजर को होल्ड कर सके, ठीक है, ठीक है। हमें 5 इंटीजर को होल्ड कराना था, इतना मेमोरी लोकेशन हमें चाहिए था हीप में। तो हम कैसे जनरेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मेलॉक। मेलॉक कैसे करेंगे? एक हम पॉइंटर बनाएंगे, क्योंकि मेलॉक क्या रिटर्न करता है? हमेशा एड्रेस। मेलॉक हो, कैलॉक हो, रीअलॉक क्या रिटर्न करेंगे? ये हमेशा एड्रेस रिटर्न करेंगे। और एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमें कहाँ चाहिए होगा? पॉइंटर्स चाहिए होंगे। तो हम किस टाइप का एड्रेस होल्ड करा रहे हैं? मान लो अभी हम इंटीजर टाइप का एड्रेस होल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का डेटा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनेगा, पॉइंटर होल्ड करेगा, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है? मेलॉक, ठीक है। कितने एलिमेंट चाहिए हमें? 5 एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, इनटू किस टाइप का चाहिए? इंटीजर टाइप का चाहिए। टाइप, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? इंटीजर टाइप लिखना है तो, या फिर 5 इंटू साइज ऑफ लिख दो, साइज ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ इंटीजर लगा दो, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आपको कितना मेमोरी एलोकेशन चाहिए, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट साइज भी पता है तो आप यहाँ पे साइज लिख दो, ठीक है। तो ये होता है मेलॉक का डिक्लेरेशन होता है। मेलॉक से ऐसे हम जनरेट करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपको एरे ही बनाना था, तो आपने ये कैरी तो तैयार कर लिया, ठीक है। अब क्या करो? अब मान लो वैल्यू डालनी है, तो p ऑफ एक लूप चला दो। कितने कितने क्रिएट किए आपने? 5 क्रिएट किए हैं। तो फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, और p ऑफ i पे क्या डाल दो? i डाल दो, वैल्यूज डाल दो i की, ठीक है। और फिर बाद में आप चाहो तो इसको प्रिंट करा के देखो क्या p ऑफ i वही प्रिंट कर रहा है जो कर रहा है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप प्रिंट कराओगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0 1 2 3 4, यही आउटपुट आएगा, 0 1 2 3 4। एग्जाम्पल था मेलॉक का, लेकिन दिक्कत क्या है कि हर बार हीप फ्री हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नल पॉइंटर का। तो क्या करो, हो सकता है p को मेमोरी ही ना मिले, तो क्या करते हैं हम? ये करने से पहले ना एक चेक लगाओ यहाँ पे, इफ p इक्वल टू नल। मैंने सिखाया था नल पॉइंटर को या फिर 0 से रिप्रेजेंट करो या फिर नल से रिप्रेजेंट करो,
ठीक है, जनरली हम नल से करते हैं। इफ़ p इक्वल टू नल है तो सीधा रिटर्न मार दो, या फिर कुछ printf नो मेमोरी एलोकेटेड, ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट करवा दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको हीप में मेमोरी मिल ही जाएगी। ठीक है, ये मैलॉक का कॉन्सेप्ट था। अब कैलॉग की बात करते हैं। कैलॉग क्या है? ठीक है, मैलॉक और कैलॉग में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम बाद में देखते हैं। पहले कैलॉग का एलोकेशन देख लेते हैं। कैलॉग में क्या होता है? कैलॉग में भी ये जेनरिक पॉइंटर की तरह ही वर्क करता है, वॉइड स्टोर कैलॉग। उसमें क्या कर रहे थे हम? कोई साइज देते थे, देन जिस टाइप का डेटा टाइप होता था उतनी साइज चाहिए वो हम पास कर देते थे मैलॉक के केस में। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें कॉमा लगाया जाता है। इसमें बताओ नंबर्स कितने चाहिए और साइज क्या होगी। ठीक है, ऐसे लिखा आता है। मैलॉक में कैसे लिखा आता था? वॉइड स्टार मैलॉक, यहाँ पे नंबर दे दो जितने भी नंबर चाहिए इनटू साइज, ऐसे लिखा आता था। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अभी सिर्फ यही डिफरेंस नहीं होता, मैलॉक कैलॉग में और भी डिफरेंस होता है। सिमिलरली आप जैसे कोड मैंने मैलॉक का लिखा था वैसे आप कैलॉग से लिख सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कैलॉग क्या होता है? मोर सिक्योर होता है और ये लेस सिक्योर होता है। क्यों ऐसा होता है? कैलॉग जब भी आपको हीप से मेमोरी एलोकेट करके देगा ना, वो पहले क्या करेगा? आपको मेमोरी एलोकेट करेगा एंड उस पर जो भी वैल्यूज पड़ी होंगी उनको पहले वो गार्बेज वैल्यूज को हटा के जीरो करेगा, देन आपको रिटर्न करेगा। तो ये टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्रिएट होने में। लेकिन इसमें क्या होता है? ये आपको एज इट इज़ रिटर्न कर देता है चीज़ें, तो इसमें लेस टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा सिक्योर और सेफ कौन सा है? कैलॉग है, मैलॉक नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अगर कोई आपसे पूछे कैलॉग और मैलॉक का डिफरेंस क्या है, तो कैलॉग इज मोर सिक्योर देन मैलॉक। कैलॉग में क्या होता है? पहले सारे एलिमेंट्स को वो जीरो सेट करेगा, देन आपको रिटर्न करेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और ये क्या होता है? ये आपको एज इट इज रिटर्न कर देगा हीप में, बस लोकेशन देखेगा, जो भी फ्री है वो आपको रिटर्न कर देगा, बाकी वहाँ पे गार्बेज वैल्यू पड़ी रहेंगी। तो ये मैलॉक कैलॉग का डिफरेंस होता है। अब एक होता है रीअलॉक। रीअलॉक क्या होता है? ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कैलॉग और मैलॉक का। और अगर एक और डिफरेंस आप बना सकते हो, ये एज अ फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट लेता है और एज अ फंक्शन ये 1 आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब रीअलॉक की बात करते हैं। ठीक है, मान लो हमने क्या किया? कैलॉग फंक्शन का यूज़ किया। एक हमने इंटीजर पॉइंटर बनाया ptr, ठीक है, और हमने ptr में एड्रेस कैलॉग की मदद से 5, साइज ऑफ इंटीजर के हीप में मेमोरी जनरेट की। तो क्या होगा? हीप से आपको एक मेमोरी लोकेशन मिलेगी जिसमें 5 एलिमेंट की साइज की मेमोरी आपको एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, ये एड्रेस ये रिटर्न कर देगा। ये किस में जाएगा? ptr में जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास जगह थी राम लिखा मैंने। ठीक है, राम लिखा। ठीक है, अब मुझे लिखना है राम एंड श्याम। तो क्या होगा? क्या हम मैलॉक और कैलॉग को रीएलोकेट कर सकते हैं? क्या फिर से हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं कैलॉग मैलॉक यूज़ करके? नहीं बढ़ा सकते। तो इसके लिए हमें फंक्शन दिया गया रीएलॉक। अगर हमें किसी को वापस से उसकी साइज बढ़ानी है तो हम किसका यूज़ करते हैं? रीअलॉक का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? रीअलॉक कैसे लिखाता है? हम एक नया पॉइंटर लेंगे या फिर उसी पॉइंटर तो सेम भी हो सकता है। ठीक है, उसी पॉइंटर में रीअलॉक, पहले वाले पॉइंटर को, और अब साइज कितनी चाहिए वो पास कर दो। न्यू साइज कितनी होगी? साइज फॉर एग्जांपल आपको 5 इंटू साइज ऑफ इंट, इतनी साइज और चाहिए थी। ठीक है, तो अब टोटल ये कितनी हो जाएंगी? ये 5 तो रहेंगी। अब हीप में ये नहीं होगा कि इसी में आपको 5 जोड़ के दे देगा। वो क्या करेगा? एक नई लोकेशन ढूंढेगा
ठीक है, उसमें आपको ये 10 साइज देगा, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये देगा। पहले इसके डेटा को कॉपी करेगा, देन इसका एड्रेस, पहले पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा था, इसको छोड़ के अब पीटीआर इसको पॉइंट करने लगेगा, ये रोटेट करेगा, ठीक है। अब आप इसकी साइज बढ़ गई, आप इसमें कुछ भी रिलोकेट करो, ये होता है रीअलॉक। अब फ्री की बात कहाँ से आई, ठीक है, आपने मेमोरी ले ली, सब कर लिया, लेकिन अब एक फंक्शन देखते हैं हम छोटा सा। अगर मान लो कोई रिकर्शन में फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक फंक्शन कॉल हो रहा है और वो फंक्शन जो है बार बार कॉल हो रहा है, और उसमें क्या होता है, हर बार एक पॉइंटर बनता है, उस पॉइंटर में मेमोरी एलोकेट होती है, मान लेते हैं 5 इंटू साइज ऑफ इंट, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं इस फंक्शन को बार बार कॉल करूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, हीप क्या होगा, चलो एक बार करके देखते हैं क्या हो रहा है। मान लो ये मेरा हीप था, पहली बार फंक्शन चला, एक पॉइंटर क्रिएट हुआ, देन मेलॉक में साइज मिली उसको 5 की, ठीक है। देन ये फिर फंक्शन कॉल हुआ, फिर एक पॉइंटर बना, ये पॉइंटर बना था, देन ये पॉइंटर तो खत्म हो गया, लेकिन ये एक बार एलोकेट हो चुकी है, ये लोकेशन आपने फ्री नहीं की है, लोकेशन हो चुकी है एलोकेट। फिर ये एक पॉइंटर बना पी नाम का, फिर एक लोकेशन एलोकेट हुई, फिर एक लोकेशन एलोकेट हुई, ये बार बार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये स्पेस कभी नहीं खत्म होगा क्योंकि आप फ्री नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, पूरी तरीके से फिल हो जाएगी। अब कभी भी आप जनरेट करने जाओगे तो एक टाइम के बाद ये देने लगेगा कि मेमोरी फ्री नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमारा काम खत्म हो जाए, किसी फंक्शन में आपने मेलॉक यूज़ किया, आपका काम खत्म हो गया, तो हमेशा बाहर निकलते वक्त क्या लगाओ आप, फ्री पी, ठीक है, फ्री पी लिखो। ये फ्री क्या करता है, जब आपका काम खत्म हुआ, मेमोरी एलोकेट हुई थी, मेमोरी वापस जाती है हीप के पास और आपके पास से वो मेमोरी छिन जाती है, ठीक है। अब फिर से उस मेमोरी को आप दूसरी जगह इनिशियलाइज कर सकते हो। तो फ्री लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हम लिंक लिस्ट में कई बार हमें ऐसी एरर्स आने लगती हैं कि हम लिंक लिस्ट को चला रहे होते हैं और वो पूरी तरीके से भर जाती है मेमोरी, तो वो हमें नल देने लगता है, ठीक है। तो हम समझ नहीं पाते हम ऐसे क्या गलती कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखो, अगर आप कोई पॉइंटर ले रहे हो तो उसे फ्री ज़रूर करो, ठीक है। तो ये था फ्री का कॉन्सेप्ट। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम इसी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मेलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री, और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ हम कहाँ करेंगे, लिंक लिस्ट में करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को याद रखना, क्योंकि जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये गेट में मेलॉक, कैलॉक पे लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम उसमें ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस।